ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों को आज 20 जून को बृहस्पति जो है वह वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में सातविषा नक्षत्र में। और इसके बाद 21-22 को एकादशी है। आज है गंगा दशहरा और कल है एकादशी, निर्जल एकादशी। वैसे तो एकादशी हर महीने आती है, लेकिन जो यह एकादशी होती है यह निर्जल एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। और मैं आज आपको आई हूँ बृहस्पति के बारे में बताने। बृहस्पति जो है कुंभ राशि में सातविषा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। और सातविषा नक्षत्र है राहु का, जो कि है वृष राशि में, 2 नंबर की राशि में। तो मेरा आपको बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बहुत से पंडित या बहुत से आचार्य इस चीज़ को मानते भी हैं और नहीं भी मानते, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे वाले घर का भी फल देता है, मकर राशि का भी। अब इसके वक्री होने से जिनका तो यह ग्रह जन्म का वक्री होगा, जैसे आज ये 20 जून को वक्री हो रहा है, और जो आज से लेके 11 अक्टूबर तक बच्चे पैदा होंगे उनका बृहस्पति हमेशा के लिए ही वक्री होगा। और वक्री के जो फल होते हैं वह अचानक फल देने वाले होते हैं। अचानक मतलब जैसे आपका कहीं पे भूमि में पैसा फंसा हुआ है, या भूमि का कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा, वह अचानक हो जाएगा। अगर पति पत्नी में कोई विवाद चल रहा है तो वो भी ठीक भी हो सकता है और तलाक भी हो सकता है। जैसे आपने अपने कोर्ट में केस डाला होगा, या आपने आपस में विचार किया होगा, या कईयों के पंचायत विचार करती है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो जो बृहस्पति वक्री होता है ना, कोई भी ग्रह वक्री हो, वह सडनली बहुत फल देता है, अच्छा भी देता है और बुरा भी। और मैं हमेशा आपसे कहते आई हूँ कि आप अपनी पत्री जरूर अपने आचार्य को दिखाओ। डॉक्टर और आचार्य कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपकी हिस्ट्री जानता है, और जब आचार्य आपकी कुंडली को जानता है तो उसको भी मालूम होता है कि यह ग्रह आपको अब क्या फल देने वाला है, और वह पहले ही आपको सचेत कर देता है। तो इसका जो है 10 जुलाई को 10 जुलाई है, 20 जुलाई को यह घनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। और घनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का, तो यह मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा। और मंगल के नक्षत्र में और गुरु का, इन दोनों का आपस में आपको फल मिलेगा। मंगल का इसलिए आपको फल मिलेगा क्योंकि मैं आपको अपनी YouTube में हमेशा बोलती आई हूँ कि जिस भी नक्षत्र में ग्रह बैठा होता है वह उसका भी फल देता है। तो ये आपको मंगल और गुरु दोनों का फल आपको देगा। और उसके बाद यह 11 अक्टूबर को दोबारा वापसी मकर राशि में घनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। तो अब इसके अंदर आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना, जिनके जन्म के ग्रह
जन्म का ये ग्रह बृहस्पति वक्री होगा, जब वो पैदा हुआ होगा उस वक्त यह वक्री चल रहा होगा, तो उस समय का, और जो अब वक्री हुआ है, तो आपका जहाँ पे भी ये बृहस्पति बैठा होगा आपकी कुंडली में, वो आपको वैसा फल देगा। अगर आपके लगन में, पंचम में, भाग्य स्थान में, एकादश में या अष्टम में या छठे स्थान में जहाँ भी बैठा होगा वह उसका आपको वैसा ही फल देगा। अब इसके अंदर मैं तो आपकी कुंडली को जानती नहीं। अब जैसे किसी का अष्टम में होगा या छठे घर में होगा, उसको लीवर जैसी, पेट की प्रॉब्लम या कुछ दूसरी तरीके की प्रॉब्लम जो बृहस्पति देता है, वैसी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यह अष्टम में बैठा है या छठे घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है। जिस भी घर में बैठा है यह आपको वैसी प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर यह आपके अच्छे स्थान में, पंचम में बैठा है, भाग्य को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो यह आपको फायदा देगा। लेकिन देगा सडनली, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके कहीं पैसे फंसे होंगे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। और जैसे आपकी बातचीत चल रही होगी, अचानक ही आपका फैसला होगा और आपको धन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में फंसे हुए हो और प्रॉपर्टी का मामला नहीं आपका ठीक हो रहा, तो उसके भी चांसेस हैं। अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है, उसमें भी आपको अचानक धन मिलने के योग है। अगर आपका कहीं कंपटीशन में आप बैठे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कंपटीशन में मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, अगर आपका जन्म का ग्रह वक्री है तो वह आपको जरूर इसका फल देगा और अच्छा फल देगा। अगर आप कहीं नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल रही, तो अगर आपका यह कर्म स्थान में, भाग्य स्थान में होगा, तो यह आपको उसका भी अच्छा फल देगा। तो मेरा आपको सिर्फ बताने का यह तात्पर्य था कि जो वक्री ग्रह होते हैं यह थोड़ी स्लो गति में चलते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं सीधे तो हम तेजी से चलते हैं, और जब हम उल्टे चलते हैं तो हमारी चाल थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उसी प्रकार से वक्री ग्रह होने से यह फल तो स्लो देता है, लेकिन अचानक आपको कोई ना कोई लाभ या हानि, जैसा आपकी कुंडली में बैठा होगा वैसा आपको फल देगा। और जिस नक्षत्र में बैठा होगा, आप अपनी कुंडली में अपने आचार्य से अपनी कुंडली दिखवाएं और उससे पूछें कि आपका ग्रह वक्री तो नहीं है। अगर वक्री है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने आपके लिए, अगर अच्छे स्थान में बैठा है तो 5 महीने आपकी बल्ले बल्ले। और अगर आपका रोग स्थान में, व्यय स्थान में, अष्टम में बैठा है, तो यह कुछ ठीक फल आपको नहीं देगा। और जिसका धर्म स्थान में बैठा हुआ या धर्म स्थान, नवम स्थान में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको बहुत धार्मिक और बहुत गहराई में आपको लेकर जाएगा और धर्म की तरफ आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी। लेकिन मैं अपने देखने वाले सभी व्यूवर्स को बोलूँगी कि आप धर्म की तरफ जाएं, धर्म को माने, अच्छे कर्म करें, क्योंकि यह समय हमारी जो प्रकृति की आपदा का है, यह हमारे धर्म कर्म का निर्णय का यह हमारा समय है। और अगर हम आपको हर वीडियो में यह बात बोलते हैं कि धर्म करो, कर्म करो, दान करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लिए कह रहे हैं या आप हमारे लिए करो या किसी के लिए। आपने अपने धर्म, अपने कर्म और अपने ही भाग्य को ठीक करना है। और जो हमारे पास कष्ट आया हो या कष्ट आए, उसको प्रभु हमारे को दान से, धर्म से, कर्म से हमारे को शांति मिल सकती है। कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें धर्म का, कर्म का, दान का फल अवश्य मिलेगा। अब
किसी व्यूवर्स का मेरे पास फ़ोन आया था और वो कहने लगा कि जी आप तो यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि आप बोलोगे कि आप तो हर बार वीडियो में यही बात बोलते हो, जी मेरे पास व्यूवर्स का फ़ोन आया था और यह जो वीडियो है वो मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे। वो बोलते हैं कि जी और उसने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप तो हमारे को ज्ञान की, दान की, धर्म की और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अगर कोई उसको नहीं मानता, नहीं करता तो उसका क्या फ़ायदा, तो उनके साथ हमें भी भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। जो जैसा धर्म, कर्म, दान, पुण्य करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप पेपर अच्छा दे के आओगे तो आप कैसे फेल हो जाओगे? आप तो फेल नहीं हो सकते। आपने अगर पेपर अच्छा नहीं किया तो आप फेल हो सकते हो, या कंपार्टमेंट आ सकती है, या कुछ भी। दूसरी बात, ये जो कल एकादशी है, मैं बोलूँगी कि जो लोग हर महीने की एकादशी नहीं रखते वो कल की एकादशी रखें, उनको पिछली 11 एकादशी का पूरा फल मिलेगा। इसमें जो होता है, निर्जल पानी भी नहीं पीना होता। कल सुबह से आपका व्रत शुरू होगा। आज रात को जो आप खा लेंगे, बस खाने के बाद कल सुबह से आपका व्रत शुरू होगा और उस व्रत के अंदर आप जितना भी अपने इष्ट का, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करेंगे, आपको उसका 100 गुना लाभ मिलेगा और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और उसके बाद अगले दिन सुबह आप इस व्रत को खोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं निर्जल एकादशी। तो कई लोग बीच में फलहार ले लेते हैं, फल वगैरह ले लेते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। और अगर कोई रोगी है या शुगर का मरीज है या बीपी का मरीज है और उसको जरूर कुछ ना कुछ खाना है तो वो फलाहार के साथ इस व्रत को रख सकता है। तो दूसरी बात, 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी। शारदीय नवरात्रे किस दिन शुरू हो रहे हैं और उस दिन क्या नक्षत्र होगा और माँ किस सवारी पे आएगी और माँ किस सवारी से जाएगी और उसका हमारे को अगले 6 महीने तक क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगी। और 17 अक्टूबर को जो सूर्य है वह तुला राशि में होगा। तो मेरा आज आपको वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप गुरु के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, गुरु के मैं बताती हूँ, अगर किसी के गुरु ग्रह वक्री भी है और खराब जगह पे है तो उसके लिए मैं आपको उसके उपाय बताती हूँ। और उपाय उसे आपको खुद को करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि यह उपाय किसी आचार्य से करवा ले या अपने ड्राइवर से करा ले या कोई कर दे इसको, नहीं। सबसे पहले आपको चने की दाल लेनी है, जितनी आपकी श्रद्धा है, कम से कम 1.25 किलो तो लेनी है। उसमें आपने 2 दाने केसर के मिलाने हैं और गुरुद्वारे में, मंदिर में आप दान दे दें, और नहीं तो आप अपने घर में खुद बना के गरीबों को दाल और चावल, पीले चावल और ये केसर मिली हुई दाल आप इतनी बना लें कि जो आप 10-20 गरीबों को खिला सकें। और विद पानी भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भोजन करता है उसको पानी भी चाहिए। और एक तो ये उपाय हो गया। और अगर आप नहीं जा सकते, कोरोना के डर से हम बाहर नहीं निकल रहे और हमें निकलना भी नहीं चाहिए, तो हमें यह दाल गुरुद्वारे में दान कर देनी चाहिए। वो जितनी भी दालें बनती हैं उसके अंदर ये दाल जाके आपके भाग्य का साथ देगी। दूसरा, चने की दाल को भिगो के आप गौ माता को भी खिला सकते हैं, और अगर पीला घोड़ा मिले तो आप पीले घोड़े को भी खिला सकते हैं। तीसरा उपाय, आप बेसन के लड्डू अपने घर में गणपति जी को भोग लगाएं और कुंवारी कन्या को या वृद्ध औरत को, जो ब्राह्मण हो, मंदिर में या गुरुद्वारे में भी बहुत सी नामधारी औरतें होती हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। और
दूसरा चने की दाल लेके आप इसको भिगो के, जैसे आप गाय को खिलाएंगे, घोड़े को खिलाएंगे, तो इसको आप किसी ऐसी मंदिर में या ऐसी जगह में आप दान दें जहाँ पे लंगर चलता हो और उस लंगर में इस दाल का उपयोग हो जाए। और इसके बाद आप कोई पीली प्रिंटेड साड़ी ले लीजिए, सूती, जो आपकी भी इच्छा है, श्रद्धा है, जितना आप अपने सामर्थ्य से ले सकते हैं। पीली साड़ी के अंदर एक कोने के अंदर आप चने की दाल और एक दाना केसर का गांठ मार के यह आपको ब्राह्मणी को देनी है, पंडित की वाइफ को। आप पीला सूट भी दे सकते हैं, पीली साड़ी भी दे सकते हैं, और यह आप ब्राह्मण को ही देंगे, क्योंकि यह दान किसी और को लगेगा नहीं। यह तो मैंने आपको बृहस्पति के दान बताए। और इसके अंदर एक उपाय हो रहा है कि अगर आप गाड़ी से या बाइक से जा रहे हैं और कोई वृद्ध स्त्री सड़क पार करना चाहती है और वो ट्रैफिक की वजह से नहीं कर पा रही या वो चल नहीं पा रही, तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी 2 मिनट के लिए बाइक खड़ी करके या गाड़ी खड़ी करके अगर आप उसको सड़क पार करा देते हैं तो यह आपके लिए बहुत पुण्य का काम होगा। तो यह उपाय जो है आपको, जिनके बृहस्पति वक्री और गलत जगह में बैठे हैं, ठीक फल देने वाले नहीं हैं, उनके लिए यह उपाय है। बाकी लोग जितने भी हैं वह अपना घर में मंत्र का जाप करें, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें, और जो आपके आचार्य हैं जिन्होंने आपको आपके ग्रहों के लिए मंत्र बताए हैं उसका जाप करें। कुछ भी ना अगर आप कर सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, या आप जितनी भी ज़्यादा हो सके ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, जैसे ओम। आप जितनी भी लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, जो कि आपके कमल, नाभि कमल तक आपको ऐसे लगे जैसे चुभन हो रही है और आपके अंदर की कुंडली जागृत हो जाए। तो आप इन दिनों में आप ये पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, गायत्री का जाप कर सकते हैं, ओम की ध्वनि बजा सकते हैं, या खाली ओम का ही आप जाप करें। और मेरा शंख बजाने का हर वीडियो में अब मतलब यह होता है कि इससे हमारे लंग्स खुलते हैं और हमारे को जो ये कोरोना की जो महामारी है इससे हमारे को बहुत बचाव होता है। लेकिन मैं आपको फिर आज अपनी वीडियो में बोलूँगी, सरकार की गाइडलाइंस जो भी हों उसके ऊपर आप ध्यान दें, और अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो आप मास्क लगा के रहें और कहीं ज़्यादा बाहर ना जाएं और लोगों की भीड़ भाड़ में ना जाएं। अगर बाज़ार या सब कुछ खुल गया है तो आप ऐसी भीड़ ना लगाएं और डिस्टेंस मेंटेन रखें, तो इससे आपकी अपनी ही हेल्थ अच्छी होगी। और मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी। और अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है और उस दिन भी लोग सब अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु का जाप करते हैं, और वो भी दिन बहुत शुभ होगा। और मैं उसके लिए आपको अगली वीडियो बताऊंगी कि आप अपने गुरु को क्या दक्षिणा में दें, या आप अपने गुरु के लिए क्या समर्पण करें, या कौन सी एक ऐसी आदत है जो गुरु कहता है कि भाई हमारी वो आदत बुरी है, हमें खुद को लगता है कि वो हमारी आदत बुरी है, वो हम गुरु को समर्पण कर दें। गुरु धन नहीं चाहता, गुरु आपसे कोई दौलत नहीं चाहता, गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता। अगर हम अपनी एक बुरी आदत गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को अर्पण कर दें तो वो सबसे बड़ा हमारा दिन होगा और वह हमारे गुरु को स्वीकार भी होगा। कईयों के गुरु ने शरीर छोड़ दिया हुआ है और कईयों के गुरु अभी जीवित हैं, और जिनके गुरु जीवित हैं वह गुरु के दर्शन जरूर करें गुरु पूर्णिमा के दिन, और अपने गुरु का मंत्र का जाप करें। और जो अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 और 9999338366, इसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक।
और आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 11 से 4 ही फ़ोन करें, क्योंकि मेरे पास रात को 10, साढ़े 10, कभी 9:30 ऐसे फ़ोन आते हैं। तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे को 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में फ़ोन नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप अपना मैसेज भेज दें, मैं आपको आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे और सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर आप ध्यान दें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने अपने स्वास्थ्य का खुद का ध्यान खुद रखा। नमस्कार।